Stable coins. Stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies with lesser volatility. It's safe. इसमें price change नहीं होगी. Completely destabilizing the crypto world. Increasing count of stable coins. According to reports, approximately 60% of all volume is denominated in Tether within stablecoins and another 40% for others. Basically, जब भी stable coins की बात आती है तो लोगों को सिर्फ safe ही सुनाई देता है. ऐसा क्यों? But सही में safe है क्या? या सिर्फ हमेशा safe रहेगा? जरूरी तो नहीं ना. Simply changes ही तो कम आते हैं. Depegging हो गई तो Especially with the Terra Luna falling from $82 to zero in a matter of a week. Bitcoin has recovered 7.27%, so has Ethereum and even Tether. But there are other cryptocurrencies which have taken a massive knock. जो भी है. But हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? Because बहुत ज्यादा लोगों को यही मिसकॉन्सेप्शन है कि स्टेबल कॉइन्स में प्राइस चेंज नहीं होगी. कभी भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ये पैक्ड है एसेट से, तो कभी प्राइस ड्रॉप भी नहीं होगी. बट रिसेंट के USDC डीपैगिंग सिचुएशन का सुना या नहीं सुना? या फिर लास्ट ईयर का जो लूना वाला केस हुआ था, उसने आपका पर्सपेक्टिव चेंज तो कर दिया होगा ना. अभी तक बहुत से लोग यही समझते थे कि स्टेबल कॉइन्स की प्राइस स्टेबल ही रहेगी, उसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं आते बाकी क्रिप्टो की तरह. जबकि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है. कहीं आप टेरा लूना का केस ना बोल जाए. टेरा लूना जो खुद एक स्टेबल कॉइन है, बट उसकी प्राइस इतनी बुरी तरीके से गिरी थी कि उसी ने 2022 को बेयरिश जोन में डाल दिया था. उसको छोड़ो, अभी कुछ दिनों पहले USDC के केस में भी तो प्राइस गिरी थी, यानी डीपैगिंग तो हुई. तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब स्टेबल कॉइन है तो स्टेबल रहने चाहिए ना. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये पैगिंग और डीपैगिंग क्या होती है? तो चलो पूरी कहानी जानते हैं आज के वीडियो में. यानी कि ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसका पर्पस है मार्केट में कंपैरेटिवली स्टेबल रहना बाकी क्रिप्टो के. एंड ऐसा करने के लिए इनकी वैल्यू को किसी ना किसी एसेट से पैक कर दी जाती है, यानी कि अटैच कर दी जाती है. जैसे कि $, हो गए, यूरो या फिर इवन कोड. ये तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी प्राइसेस में बहुत खास डिफरेंस नहीं आता एंड ये वाइडली एक्सेप्टेड है. तो एक एग्जांपल देती हूँ आपको मैं. USDT यानी कि टेथर, जो कि है 3rd नंबर पे कॉइन मार्केट कैप में. स्टेबल कॉइन्स में ना इसकी वैल्यू पैक्ड है $, से, यानी कि एक टेथर की वैल्यू है $1. तो ये प्राइस ना हमेशा उसी के आसपास रहेगी. एंड जो इंडियन करेंसी में हुई अराउंड 82 रुपीज़. इसमें ना मेक श्योर किया जाता है कि इसकी वैल्यू यही रहे, इसमें कोई चेंज नहीं आ जाए. मे भी आया तो हल्का फुल्का 1-2 पैसे का डिफरेंस आए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. एक और एग्जाम्पल के लिए लेते हैं पैक्स गोल्ड क्रिप्टो, जो कि पैक्ड है गोल्ड से. एंड ऐसे हमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे. स्टेबल कॉइन्स को ना ट्रांजैक्शन में यूज किया जाता है. क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो क्रिप्टो है वो वॉलेटाइल होती है. मान लो आपने यहाँ से ट्रांजैक्शन किया, सामने वाले तक कुछ फ्यू सेकंड्स के अंदर ही प्राइस के अंदर चेंज आ गया. तो इसीलिए स्टेबल कॉइन्स यूज होते हैं ताकि जब भी एक ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें प्राइस के अंदर चेंजेस नहीं आ जाए एंड जो सामने वाला है उसको वही सेम प्राइस रिसीव हो जो आपने उसको सेंड किया. आजकल लोग इसको डिजिटल सेविंग्स की तरह भी यूज कर रहे हैं. नॉर्मली लोग अपने पैसे को बैंक्स में डिपॉजिट करके संभाल के रखने के लिए दे देते हैं, बट अब धीरे धीरे वो सब कुछ चेंज हो रहा है. लोग बैंकिंग की जगह अपने पैसे को अपने पास रखना चाहते हैं. अब इतना सारा कैश रखना तो फिजिबल नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि उस सारे मनी को स्टेबल कॉइन्स की फॉर्म में अपने डिजिटल वॉलेट में स्टोर करके रखते हैं. बट इज इट सेफ? लाइक नॉट एंटायरली. इसको समझाने के लिए ना मेरे पास आपके लिए 2 एग्जाम्पल है जो मैं ऑलरेडी ऊपर बोल चुकी हूँ एक बार भी कि USDC एंड हम बात करने वाले हैं टेरा लूना की. सबसे पहले टेरा लूना का केस लेता क्योंकि वो पहले हुआ था. टेरा लूना एक टाइम पर 4th लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन माना जाता था. टेथर, USDC कॉइन एंड बाइनेंस USD के बाद में टेरा को एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन की कैटेगरी में लाया जाता था. मतलब कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इसको मेंटेन किया जाता था. इसकी प्राइस को मेंटेन करने के लिए कैश नहीं बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज होते थे. एंड देन लूना का टफ फेज आया जो हुआ था मई 2020 में, जिसमें लूना की प्राइस $116 से आके 0.0005 की वैल्यू पे पहुंच चुकी थी. एंड इसमें अराउंड लॉस हुआ था 60 बिलियंस का. व्हाट हैपेंड टू टेरा लूना? लूना एक स्टेबल कॉइन था, बट फिर प्राइस कैसे गिरी? क्योंकि ट्रेडिशनल स्टेबल कॉइन से अलग था. इसका हर एक टोकन के लिए उतना कैश स्टोर करके नहीं किया जाता था, बल्कि इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से मेंटेन किया जाता था. ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर में हर एक क्रिप्टो के लिए, हर एक स्टेबल कॉइन के लिए उसका एक कैश रिजर्व रखा जाता था, जो कि टेरा के केस में नहीं था. एंड उसी के साथ में जो टेरा था वो डिपेंडेंट था 2 कॉइन्स पर. फर्स्ट वाज द USD एंड सेकंड इज द लूना. एंड दोनों में एक्टिवली यहाँ से वहाँ एक्सचेंज होता रहता था एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए. USD वाज टू रिमेन स्टेबल एंड लूना यूज में आ रहा था क्योंकि वॉलेटिलिटी को अब्सॉर्ब करने के लिए.
यहाँ पे क्या हुआ कि USD की ना डिमांड डिक्रीज हो गई एंड उसको बैलेंस करने के लिए एल्गोरिदम ने क्या किया कि लूना और ज़्यादा क्रिएट करने लग गया, क्योंकि प्रोग्राम भी ऐसा था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। ये देखने के बाद में फेयर की सिचुएशन क्रिएट होने लग गई। क्यों? क्योंकि USD की तो वैसे ही डिमांड कम थी और लूना बढ़ता जा रहा था, जबकि उसकी इतनी डिमांड थी ही नहीं। ये देख के ना एक फेयर की सिचुएशन क्रिएट हुई एंड लोगों ने मैसिव विड्रॉल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे विड्रॉल इंक्रीज हो रहे थे, USD की प्राइस और डिक्रीज हो रही थी एंड कंटिन्यूअसली न्यू लूना तो बनता ही जा रहा था। एट द एंड क्या हुआ कि USD की प्राइस $1 से घट के कुछ सेंट्स हो गई, और जबकि लूना जो $116 की वैल्यू पे था वो ऑलमोस्ट जीरो पे आ गया। USDC है वो एक रिजर्व बैक स्टेबल कॉइन था, यानी कि हर USDC कॉइन के लिए एक्चुअल कैश स्टोर किया जाता था। तो यानी कि जितना भी USDC कॉइन अवेलेबल है आपके पास में, उतना ही कैश कहीं पे स्टोर करके रखा हुआ था एंड उसको यूज नहीं किया जा सकता था, उसको स्टोर ही रहना होता था। बट ऐसा होने के बाद में अभी 10 मार्च को सर्कल ने अनाउंस किया था कि USDC हैज बीन डीपैक्ड फ्रॉम इट्स $1 प्राइस, मतलब कि प्राइस नीचे गिर गई। एंड उसका रीजन ये था कि आउट ऑफ टोटल 10 बिलियन वैल्यू, सर्कल ने अपने 3.3 बिलियन की जो वैल्यू थी उसको सिलिकॉन वैली बैंक में रखा हुआ था, जो कि रिसेंट में भी फेल हो गया, यानी कि वो मनी कहीं अवेलेबल थी ही नहीं। यानी कि ये अमाउंट सर्कल के पास भी नहीं था एंड बैंक तो कोलैप्स हो ही गया था, तो उसके पास में भी नहीं था। ऐसा सुनने के बाद, इस न्यूज़ के बाहर आने के बाद में लोगों ने मैसिव विड्रॉल करना शुरू किया, बट जब विड्रॉल था उसको फिल करने के लिए वहाँ पे कैश अवेलेबल ही नहीं था, जिसके चक्कर में क्या हुआ कि डीपैगिंग हुई एंड प्राइस है वो डिक्रीज हो गई। ये तो था ही, बट इसके साथ में क्या हुआ कि जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस थे जैसे कि बाइनेंस एंड कॉइनबेस, उन्होंने USDC का विड्रॉल है वो बंद कर दिया था, जिससे फेयर की सिचुएशन क्रिएट हो गई एंड प्राइस में और ज्यादा डिक्रीज देखने को मिला। ये सिचुएशन ना वैसे तो 2 दिन के अंदर अंदर सॉल्व हो गई थी, बट जो प्राइस है वो एक बार के लिए तो डीपैग हो गई ना, यानी कि हम सबको एक लेसन मिल गया कि स्टेबल कॉइन्स में भी प्राइस नीचे आ सकती है एंड डीपैगिंग जैसी सिचुएशन हमें आगे भी देखने को मिल सकती है। तो ये जो सिचुएशन हुई, एक प्राइस का डिक्रीज होना, चेंज हो जाना उस वैल्यू बेस से, उसी को अपन बोलते हैं डीपैगिंग। आई होप गाइज आपको ये दोनों टर्म समझ में आ गई होंगी एंड ये भी कि स्टेबल कॉइन्स है वो पैक्ड है एंड कंपैरेटिवली सेफ है, बट फिर भी आपको सोच समझ के ही क्रिप्टो को बाय करना है या फिर सेल करना है। हमेशा आपको DYOR करनी है जब भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो स्टेबल कॉइन ही क्यों ना हो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इन केस आपकी कुछ डाउट्स है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। दिस वाज पूजा खरड़िया साइनिंग ऑफ। थैंक यू।